शाम हो जाने के बाद नाखून काटना या झाड़ू लगाना, कुछ लोग तो इसको नाजायज समझते हैं और बहुत से लोग इसको बुरा मानते हैं। हालांकि ये न नाजायज है न ये बुरा है। कुरान करीम की किसी भी आयत से न इशारतन न सराहतन इसका सबूत है और यही मामला अहादीस में भी कहीं इसकी मुमानत नहीं है। उल्टा कुरान और अहादीस ने सफाई सुथराई से मुतालिक, फिर चाहे वो सफाई सुथराई नजासतों से हो, मेल कुचेल से हो या कूड़ा करकट से हो, तो अहादीस और कुरान ने जो अल्फाज इस्तेमाल किए हैं वो अल्फाज उमूमी है। कुरान करीम ने फरमाया इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन व युहिब्बुल मुतत्तहिरीन। आप रसूल ने फरमाया अत्तहुरु शत्रुल ईमान। और इसी तरह एक हदीस में फरमाया, बुखारी के अंदर रिवायत मौजूद है कि खम्सुम मिनल फितरा, कि 5 चीजें हैं जो फितरती इंसान की फितरती सुन्नत है। बहुत से लोग उसको सुन्नत मुअक्कदा मानते हैं, कुछ के यहाँ वाजिब भी है। उसमें है तकलीमुल अज़फार, नाखून को काटना। तो इन सारे अल्फाज के उमूम को देखते हुए यही मालूम होता है कि सफाई सुथराई की जब भी हाजत पेश आए तब तब करना न सिर्फ जायज है बल्कि सुन्नत है। ये तो अक्ल के भी खिलाफ नजर आता है कि हमारे घर में मान लो किसी वजह से इत्तेफाकन शाम को कूड़ा करकट हो जाए, बच्चों ने कुछ गिरा दिया, उस सफाई की कोई दूसरी सूरत ना हो बिना झाड़ू के। अब हम कहते नहीं झाड़ू लगाना मना है, बुरा है, तो छोड़ो, ऐसे गंदा गलीज रहे। ये तो अक्ल के भी खिलाफ नजर आता है। आप देखें जो लोग इसको बुरा मानते हैं उनके फतावे भी नेट पे मौजूद है। दावत इस्लामी का फतवा देखें, वो लोग भी कहते हैं कि नाजायज तो नहीं है लेकिन बुरा है, और वजह बताते हैं कि इसमें बुजुर्गों की कुछ अकवाल है कि इससे तंगदस्ती आ जाती है, गुर्बत आ जाती है वगैरह वगैरह। तो याद रखें बुजुर्गों के अकवाल उनके जाती तजुर्बात है और जाती तजुर्बात वो उमूमी हुक्म नहीं रखते। अगर ये उमूमी हुक्म होता तो जाहिर सी बात है रब्बे करीम व हकीम पैगंबर अजीम, इन दोनों जातों से कायनात के लिए कोई बड़ा मेहरबान कौन है? कोई दूसरा नहीं। तो जब नहीं तो जरूर इन्होंने, अगर मामला ऐसा होता, मना जरूर किया होता। यानी बुजुर्गों के जाती तजुर्बात है, तो जाती तजुर्बात का ना उमूमी हुक्म होता है और ना वो हर एक के लिए मुफीद होते हैं। मैं आपको एक मिसाल बता दूं। एक आदमी है जिससे नहर को पार करके जाना है, वो पानी से गुजरता हो उसे जाना है, वो ऊंट पे सवार होकर के पानी से गुजरते हो पार चला गया और वहां वो सस्ताने के लिए कुछ देर बैठ गया। ऐसे में एक दूसरा शख्स आ गया, उससे भी यहीं से जाना है। वो नदी के किनारे पहुंच करके इससे आवाज देता है कि आप यहीं से पार हुए ना? उसने कहा जी हाँ, मैं यहीं से पार हुआ हूं, तो मैं भी आ जाऊं? तो कहा जी आइए। तो फिर कहा जरा पानी कितना है, कहां तक आता है? उन्होंने अपने ऊंट की तरफ देखा तो कहा जी घुटनों तक आ जाता है। और ये शख्स उठ करके पानी में उतर गया, अपनी सवारी को लेकर के बड़ी मुश्किल से बजते बजते किनारे पे पहुंचा और उससे कह दिया कि आपने तो कहा था सिर्फ घुटनों तक पानी आ जाता है। तो इस शख्स ने जवाब दिया जी बिल्कुल घुटनों तक, लेकिन ये मेरा अपना तजुर्बा था, मैंने अपनी सवारी के एतबार से कहा था। आप तो अपनी सवारी को देख लेते, आप तो गधे पे आए हैं। तो साफ हुआ कि हर शख्स का जाती तजुर्बा हर एक के लिए मुफीद हो, कोई जरूरी नहीं, उस पर उमूमी हुक्म नहीं लगा करता। इसलिए शाम के बाद नाखून काटना, झाड़ू लगाना या किसी भी जिस्म के किसी भी हिस्से की सफाई सुथराई करना, इसमें ना कोई मुमानत है, ना नाजायज है और ना कोई बुराई।